ऑलराइट जी, अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं अपने एडमिन पैनल को। एडमिन हमारा यूजरनेम था, पासवर्ड भी एडमिन था। रिमेंबर मी करेंगे तो आपके ब्राउज़र में कुकीज़ बन जाएंगी जिससे आपका यूजरनेम पासवर्ड उसे याद रहेगा। नेक्स्ट जो स्क्रीन हमारे सामने आती है लॉगिन करने के बाद, इसे कहते हैं हम डैशबोर्ड। ठीक है जी, इस वक्त जो हमारी वेबसाइट है वो एक ब्लॉगिंग साइट है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी साइट का नाम है, एक उसके अंदर जो है वो टैग लाइन है जिसके अंदर लिखा है जस्ट अनदर वेबसाइट। हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है। इस पोस्ट को मैं क्योंकि एडमिन से लॉगिन हूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इस पर भी कमेंट भी मौजूद है, अगर हम कमेंट्स देखना चाहें इस पोस्ट पे कमेंट मौजूद है, मैं कमेंट दे भी सकता हूँ। मतलब मैंने कहा दिस इज़ टेस्टिंग, तो ये एक्चुअली एक डायनामिक वेबसाइट है। ये कमेंट पोस्ट हुआ, एडमिन ने पोस्ट किया। ऑलराइट, अगर मैं इसी वेबसाइट को मैं एक और ब्राउज़र के ऊपर खोल लेता हूँ, प्राइवेट ब्राउज़र में खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट / अफनान, तो देखिए ये वेबसाइट यहाँ एक्सेस हो रही है। मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ, तो देखो यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है, कमेंट वगैरह भी नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो 2 कमेंट हमने दिया। मैं एक कमेंट में और देना चाहता हूँ, तो मैंने कहा दिस इज़ टेस्टिंग फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी कि मैं कौन हूँ कमेंट करने वाला। तो एक्चुअली एक डायनामिक वेबसाइट है। मैंने कहा जी एपटेक है, अच्छा कमेंट मैंने पोस्ट कर दिया, तो ये कमेंट यहाँ पोस्ट हो गया। तो एक्चुअली ब्लॉगिंग हमारी तैयार हो गई। अब सर अगला क्वेश्चन या अगली चीज़ कैसे आ सकती है इसके अंदर कि अगर मैं एक पोस्ट नहीं करना चाहूँ। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के सबसे पहली बात ही पोस्ट की है। वर्डप्रेस में पोस्ट की जाती है। अगर मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक पोस्ट बनी हुई है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ और नई पोस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। मैं एक नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ ब्लॉगिंग में, तो मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ जैसा कि हम फेसबुक वगैरह में भी करते हैं। मैं टाइटल दूंगा, मैंने कहा जश्न आज़ादी XYZ। अब इसके अंदर डेटा क्या लिखना है, ठीक है, तो मैंने कहा दिस इज 40। ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ पर डेटा। अच्छा, अब मैं इस पोस्ट के साथ कोई पिक्चर एसोसिएट करना चाहता हूँ तो मैं फीचर्ड इमेज पे जाकर सेट फीचर्ड इमेज पे जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास मीडिया हमें नज़र आता है कि मीडिया लाइब्रेरी में कुछ डेटा है, तो हम फाइल में अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कोई भी फाइल एक अपलोड कर दी। अब ये फाइल, इसका हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, और दीगर चीज़ें भी हैं। मैंने यहाँ फाइल सेव की और पब्लिश कर दी। जब ये मैंने पब्लिश किया तो मेरी ये पोस्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर नज़र आने लगेगी। मैं होम पेज पर आके देखता हूँ, तो देखिए मेरे पास जश्न आज़ादी के नाम से एक पोस्ट बन गई है। अब जो भी इसका लेआउट है हमारे थीम की वजह से, ठीक है, जो भी इसका लेआउट है ये हमारे थीम की वजह से। अब मैं जब पोस्ट पे जाता हूँ तो देखिए बेहतरीन से एक थीम बन गई है। पोस्ट हमारी नहीं शेयर हो गई। अगर मैं दूसरे एंड पे जाकर भी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पर भी ये साइट मुझे नज़र आ रही है। इस पर भी मैं कमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, इस पोस्ट की कोई कैटेगरी इस वक्त नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट की कैटेगरीज भी होती हैं। तो देखें यहाँ कैटेगरीज है, क्लिक करते हैं, हम यहाँ कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भी स्कूल की एक कैटेगरी, इसका आप स्लग भी लिख सकते हैं URL फ्रेंडली के जो URL में लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो नॉर्मली इसको हम स्मॉल कैप्स में लिखते हैं क्योंकि URL हमारे कैपिटल केस नहीं होते। क्या इस कैटेगरी का कोई पेरेंट है? मैंने कहा नहीं जी, कोई डिस्क्रिप्शन लिखने आप ऐड कर दें कैटेगरी। तो अब एक स्कूल की भी कैटेगरी आ गई। इसका मतलब ये है कि अब आप जब पोस्ट ऐड करेंगे तो आप पोस्ट ऐड करते हुए यहाँ पर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये पोस्ट किस कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा समर वोकेशन, ठीक है, कोई भी मैंने एक पोस्ट बना ली और उसको मैंने बनाने के बाद स्कूल की कैटेगरी में डाला। फीचर्ड इमेज आप लगा लें कोई भी, अगर पुरानी इमेज वो लगानी है वही वाली लगा लें, अगर कोई नई इमेज अपलोड करनी है आप अपलोड कर लें। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि आप फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पोस्ट में इमेज हो। प्लस जो है आप उसकी विजिबिलिटी भी मैनेज कर सकते हैं कि पब्लिक को दिखानी है आपने प्राइवेटली या एक टाइम के बाद आपने पब्लिश करना है इमीडिएटली है ना, आप कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें। खैर मैं ज़रा इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ। इसको पब्लिश करते हैं तो हमारे पास एक मज़ीद पोस्ट ऐड हो गई है
जो कि हमें नज़र आएगी समर वेकेशन, जिसमें तस्वीर भी हमने डाली है, टेस्टिंग है, और इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है, स्कूल है, इसकी अनकैटेगराइज थी। इसका मतलब ये होगा कि कैटेगरी के बेस पर फिल्टर किया जा सकता होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा पोस्ट और उसकी कैटेगरीज थी। अच्छा, टैग्स भी एक चीज़ होती है। टैग क्या होता है कि जब आपकी पोस्ट सर्च हो तो वो किस चीज़ से सर्च हो, उसमें टैग्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह प्राइस टैग लगा होता है। मीडिया, हमारे पास जितना भी मीडिया है वो सब इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा होगा, जितनी फाइलें मेरे पास ऑडियो वीडियो अब तक अपलोड है। अगर आप नई मीडिया ऐड करना है, ऐड न्यू करें और अपलोड कर लें। पेजेस, हम अपनी वेबसाइट के पेजेस बना सकते हैं। इस वक्त साइट में सिर्फ कोई पेज है नहीं, ठीक है, एक सैम्पल पेज और एक पॉलिसी पेज है। अब यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे कहीं कोई नेविगेशन वगैरह मौजूद इस वक्त नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। पेजेस ऐड करना तो मैं एक नया पेज ऐड करूँगा, ठीक है, फिर उसको यूज़ भी करूँगा। और कमेंट्स, जो कमेंट अभी हमने दिया, एपटेक ने कमेंट दिया, देखिए नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव होगा, आप ट्रैश कर देंगे, ट्रैश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो वर्डप्रेस के अंदर है, वो है वर्डप्रेस की थीम्स। आप अपेरेंस में है तो वर्डप्रेस में इस वक्त 3 थीम्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है, 2019, 2017, 2016। अगर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ 2017 को, जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आप गौर से देखिएगा कि ये जो थीम मैंने एक्टिवेट की है, तो ये जो थीम मेरी अप्लाई हुई भी थी, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी थीम यकसर चेंज हो गई। थीम की वजह से मेरे वर्डप्रेस में बिल्कुल ही बदलाव आ गया। इसमें देखें साइड बार है, उसमें नहीं था, ठीक है। इसमें कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और भी मेरे पास थीम्स हैं 2016, मैंने इसको एक्टिवेट किया तो इससे ही पुरानी थीम है। जैसे ही एक्टिवेट हुई, अब देखें आप रिफ्रेश करें तो आपकी साइट का बिल्कुल एक नया लुक आ गया। दिस इज़ वॉट जो वर्डप्रेस का एक्चुअली खासा था, कि वर्डप्रेस ने आते ही CMSs की दुनिया में जो है वो धमाल कर दिया था कि इनके पास वो ये बड़ा आसान ही थीम चेंज करने का ऑप्शन है। हम मज़ीद भी थीम सर्च कर सकते हैं, ऐड न्यू करके हम थीम्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सारी फ्री थीम्स हैं, मुझे जो भी स्टार्ट 19 है, बिजनेस सेल है, बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, हम कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कस्टमाइज़ हमारे पास यहाँ आ होगा। ऑलराइट, सबसे पहले इसको देखें कि भाई इसी थीम में रहते हुए हम कस्टमाइजेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ उस थीम के हवाले से जितनी चीज़ें अवेलेबल है वो नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी, कि भाई आपने साइट का नाम चेंज करना है। टेस्टिंग वेबसाइट से आप इसको कर दें लेट्स से एपटेक, ठीक है, तो लाइव आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। प्लस आप जस्ट अनदर वेबसाइट से आप लिख दें भाई कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ एक और बात बताऊँ कि ये जो आपका साइट का टाइटल और जो टैगलाइन है वो एक्चुअली आपकी SEO को भी, SEO फ्रेंडली कीवर्ड यहाँ यूज़ करने चाहिए आपको, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि जब गूगल पे कोई सर्च करे कंप्यूटर एजुकेशन तो आपकी वेबसाइट है। ये एक बड़ा एरिया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये हो गया साइट आइडेंटिटी, आपने पब्लिश कर दिया तो इसका मतलब लाइव अनटिल यू पब्लिश नहीं करेंगे आप तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी एक पेंसिल बनी हुई है, इसका मतलब है इस एरिया को भी आप एडिट कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये बेसिकली विजिट एरिया होता है। विजिट क्या होता है, रेडीमेड टूल होते हैं। आप देखें यहाँ पर मैं जैसे ही जाता हूँ विजिट्स के अंदर तो मेरे पास साइड बार पूरा आया हुआ, ये रहा। तो देखिए एक जगह सर्च लगा हुआ है, एक जगह रिसेंट पोस्ट लगा हुआ है, तो ये सर्च है, ये रिसेंट पोस्ट है। मैं चाहता हूँ रिसेंट पोस्ट वाला ये रिमूव हो जाए। रिमूव जैसे क्या देखें ऐसा गायब हो गया। रिसेंट कमेंट मुझे हटाना है, मेरे का रिमूव हो जाए, हट गया, ठीक है। आर्काइव मुझे हटाने हैं, ठीक है। कैटेगरीज मुझे दिखानी है, मेटा हटाने हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ सर यहाँ कैलेंडर ऐड हो जाए तो मैं ऐड अ विजिट पे जाऊँगा, तो देखिए यहाँ कई सारे विजिट्स हैं, मैं कभी कैलेंडर ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ कैलेंडर आ गया। उसका जो भी टाइटल देना है अपने टाइटल दे सकते हैं कि भाई व्हाट डेट इज़ टुडे, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो ठीक है। अच्छा, आप रीऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको अगर इसे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए कैटेगरी नीचे चलेगी, ठीक है। सर्च को मैंने ड्रैग कर दिया, सर्च सबसे लास्ट में आएगा, सर्च लास्ट, ठीक है। और ये सर्च एक्चुअली वर्केबल है, जब हम लाइव देख रहे होंगे सर्च चल रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे आते हैं। देयर आर सो मेनी अदर विजिट्स एज वेल। आप विजिट्स के अंदर जाएं तो आपका बहुत सारे और विजिट्स हैं जो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करते हैं वैसे विजिट आपको मिलते हैं। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्लगइन्स के ज़रिए से नए विजिट भी सर्च कर सकते हैं। आई विल टेल यू प्लगइन्स क्या होती है, ठीक है। इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ऑलराइट, हम कस्टमाइजेशन में बात कर रहे हैं एक और चीज़ कि हमारा जो होम पेज है वो लेटेस्ट पोस्ट का है, ठीक है। अब अगर मैं एक अपना पेज चाहता हूँ कि मेरा एक अपना पेज हो, वही होम पर नजर आए, हमेशा लेटेस्ट पोस्ट ना आए, तो मैं होम पेज सेटिंग में जाके एक स्टैटिक पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा पेज दिखाना है। मैंने कहा सैम्पल का एक पेज बना हुआ है इनके पास, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ तो ये सैम्पल पेज हमेशा टॉप पर आएगा। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो देखिए मेरी वेबसाइट अब
जब कोई एक्सेस करेगा इसका होम पेज तो एक्चुअली अब मेरी वेबसाइट यहाँ सैम्पल पेज से ही चलेगी। और ये देखिए ये सारी सेटिंग्स यहाँ हो चुकी हैं। सर्च की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा था लेट से वोकेशन, ठीक है, सर्च किया तो देखिए मुझे समर वोकेशन वाली चीज़ नज़र आ गई, पोस्ट जो मेरी थी, ठीक है। तो वर्डप्रेस एक कम्प्लीटली वर्केबल सिनेरियो में आ चुकी है हमारी साइट। अब ये हमारा सैम्पल पेज हमने इसको होम पेज के तौर पे लगाया है। अगर मुझे अपना पेज बनाना है तो फिर मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, मैं यहाँ पर एक अदर पेज बनाता हूँ, ऐड न्यू पेज। पेज का हम कोई भी नाम रख लेते हैं, मैंने कहा होम पेज, ठीक है, और उसके अंदर लिख दिया दिस इज़ माई होम पेज। एंड वन मोर थिंग कि आप यहाँ पर अलाइनमेंट, ठीक है, आप यहाँ पर इसकी साइजिंग, आप यहाँ पर कंप्लीट जो इसका तरीक़ाकार है, फ़ॉन्ट वगैरह ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। इस टेक्स्ट के साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मतलब आपने हेडिंग बनानी है तो मैंने कहा जी माय पेज, ये हेडिंग है, मैंने कहा दिस इज़ माय होम पेज, और ये माय पेज इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से लार्ज कर दिया तो ये हेडिंग है। ऑलराइट, सो वी हैव सम हेडिंग। हम यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं, पिक्चर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर वेबसाइट के लिंक लगा सकते हैं XYZ। अब देखिए पिक्चर ऐड करनी है, आप यहाँ क्लिक करें, वो कहेगा भी पिक्चर कहाँ से, मिडल लाइब्रेरी से, तो मैंने कहा लाइब्रेरी से यानी पिक्चर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर दिया तो पिक्चर यहाँ शो हो गई। इस पिक्चर की अलाइनमेंट भी आ गई, ठीक है, अगर सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है, यू कैन डू दिस। इवन आप एडिट कर सकते हैं, इस पिक्चर को मज़ीद चेंज करना है, कुछ भी अपलोड करनी है, ठीक है। प्लस जो है आप इसको कैप्शन दे सकते हैं पिक्चर को, इस पिक्चर का कैप्शन भी सेट हो सकता है, इसको कहाँ जाना है, एंकर भी लग सकता है इस पिक्चर पे। विद हाइट आप सेट कर सकते हैं पिक्चर की, मैंने कहा जी 200 की इसकी विद हो और हाइट भी 200 की हो, तो ये देखिए पिक्चर मेरी सेट होती है। ऑलराइट, मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो ये होम पेज मेरा पब्लिश हो गया। अब अगर मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, सॉरी अफनान वाला फोल्डर, तो मेरे पास सैम्पल पेज ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक होम पेज को सेट नहीं किया हुआ एज अ होम पेज। तो हम यहाँ कस्टमाइज़ पे जाते हैं दोबारा, और यहाँ जाकर हम होम पेज सेटिंग में जाकर अपना कौन सा पेज, देखिए हम होम का पेज नज़र आ गया, इसको सेट कर दें आप एज अ होम पेज। अब जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे होम पेज पे तो आपको ये वाला होम पेज मिल जाएगा। ऑलराइट, ये एक सादा सा हमारा जो है वो थीम है, ठीक है। अगला स्टेप जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बेसिकली थीम्स के ऊपर ही। मैं थीम पर गया और थीम मेरे पास है, मैंने कहा ऐड न्यू थीम, ठीक है, आई वांट अ न्यू थीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन माय पेज। अब द रीज़न इज़, अब मैं इसमें थोड़ी सी एक बात कर दूँ यहाँ पर कि जो मुझे थीम ऐड करनी है, मैं लेट से एक थीम आपको दिखाता हूँ, ब्लॉगिंग की नहीं है वो, एक्चुअली ब्लॉगिंग है लेकिन थोड़ा सा मैगजीन टाइप है। तो मैंने उसको सर्च किया कलर मैक, तो कलर मैक एक फ्री थीम है, ये हमने इंस्टॉल की। अब देखिए जैसे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ये काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आएगा। मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, इट टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड कि कितना टाइम लगता है। ऑलराइट, तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है मेरी थीम की। तो देखिए इस वक्त एक्टिवेट नहीं है, तो मेरी साइट इस वक्त ऐसी नज़र आती है। मैं जैसे ही इस थीम को एक्टिवेट करता हूँ, देखिएगा साइट का जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं, रिफ्रेश किया हमने तो ये देखिए हमारी साइट अब एक डिफरेंट लेआउट में आ गई। इसमें हेडर भी है, फुटर भी है, सैम्पल पेज भी है, ठीक है। अच्छा, ये साइड बार वैसा ही है आज भी, क्योंकि हमने इसको, ये देखिए मैं कैटेगरी में आता हूँ, स्कूल की कैटेगरी के मेरे पास चीज़ आ गई। लेकिन सर जो हम यहाँ देख रहे हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ है, और जो हमारे पास आया है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस थीम के साथ कुछ डमी डेटा भी मिलता है। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी थीम इसी तरह की नज़र आएगी। इसको हम डेमो कंटेंट कहते हैं। ऑलराइट, अच्छा, हमें ये थीम्स अगर नहीं चाहिए हमारे पास ये जगह घेर रही है, तो हम इन थीम को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इनकी जो फाइल्स हैं वो हमारे पास से डिलीट हो जाएंगी। मैंने वन मोर थीम डिलीट कर दी। अच्छा, कम से कम एक जो है वो डिफ़ॉल्ट थीम आप अपने पास ज़रूर रखें, ताकि कभी आपको वापस आना हो तो आप रीसेट कर सकें और फिर दोबारा सेट हो सके। कलर मैक कहता है कि भाई आपको एक डेमो इंपोर्टर चाहिए, ठीक है, ये आपको फ्लैश करता है यहाँ पर। मैंने थीम ग्रिल का डेमो इंपोर्टर पे क्लिक किया, ठीक है, ये डेमो इंपोर्टर है। ये एक्चुअली एक प्लगइन है। ये क्या है? प्लगइन है। ये अभी हमारी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। मैं जैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे इंस्टॉलेशन पेज पर मैंने कहा बिगिन प्लगइन इंस्टॉलेशन, राइट, इस वक्त ये काम कर रहा है शायद। मैं प्लगइन्स वाले पेज पे चला जाता हूँ, वहीं जाके देख लेते हैं। हम प्लगइन्स पे गए, ऐड न्यू, और यहाँ जाकर मैं सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है।
और मैंने थीम डेमो इंपोर्टर पर क्लिक किया, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो आप इंस्टॉल प्लगइन पे चले जाएं, आपको वहाँ तमाम प्लगइन्स जो इंस्टॉल हो चुकी है वो नज़र आ रही हो। अभी डेमो इंपोर्टर इसको आप एक्टिवेट कर दें। जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो देखिए आपके पास अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर डेमो इंपोर्टर नज़र आ रहा है, आपको पहले ये नहीं था। आपने क्लिक किया, अब आपके पास ये सारे कलर मैक के डेमो नज़र आ रहे हैं। प्रो का मतलब है कि ये प्रोफेशनल है, ये सारे पेड है, और ये वाला अनपेड है। तो ये फ्री है, आप इसको इंपोर्ट करें। वो कह रहे जी आर यू कन्फर्म करते हैं आपके इंपोर्ट करें, मैंने कहा यस। तो ये देखें इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अब ये टाइम लेगा थोड़ा सा, इट डिपेंड्स ऑन आपका इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो ये आपका डेमो कंटेंट इंस्टॉल कर देगा। ऑलराइट जी, तो ये आपका डेमो इंपोर्ट हो चुका है। अब जब डेमो इंपोर्ट हो गया तो अब ज़रा आप आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें। तो हियर यू हैव अ कंप्लीट वेबसाइट। ऑल द कंटेंट कैन बी एडिटेबल, इज एडिटेबल एक्चुअली। आप इस स्लाइडर को भी एडिट कर सकते हैं। आप अब देखिए मैं आपको समझाऊँ। अगर आप यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है वो देखिए। देखिए आपके पास यहाँ पर आ रहा है स्लाइडर है, आपने क्लिक किया। अभी स्लाइडर 2 पोस्टें दिखा रहा है, किस कैटेगरी की? लेटेस्ट की। अगर मैं स्कूल में इसको कर दूँ शिफ्ट तो अभी ये स्कूल वाली 2, ये देखिए ये अपनी स्लाइडर 2 प्रोडक्ट दिखाएगा स्कूल वाली। वैसे स्कूल में एक ही है, मैंने कहा हेल्थ वाली दिखा दो 2 पोस्टें, तो ये हेल्थ वाली 2 पोस्टें दिखाएगा। अच्छा मैं इसका नंबर इंक्रीज़ कर सकता हूँ कि भाई 8 पोस्टें दिखाएँ आप, ठीक है, तो ये 8 पोस्टें दिखाएगा। ऑलराइट, डन कर दिया मैंने इसको। सेम इसी तरह मैं इस एरिया को बिसाइड स्लाइडर जो एरिया है हाईलाइट्स, ये 4 ये पड़ी हुई है, ये फीचर्ड है। तो अगर ये हम बिज़नेस वाली दिखा दें तो ये इस एरिया को एडिट कर देगा, ठीक है। अब उसमें 3 ही, अगर चौथी हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी इस कैटेगरी। ये है क्या? ये पोस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये हेल्थ के अंदर आ रहा है कॉफ़ीज़ हेल्थ फूड, आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप अपनी पोस्ट में जाएँ। जिस तरह हम गए थे तो यहाँ पोस्ट इंपोर्ट हुई है, आप सर्च कर लें कॉफ़ी करके, ठीक है, तो आपको ये मिल गई। आप इसको एडिट कर लें। जब उसको एडिट करते हैं तो उसमें लिखना क्या है एक चीज़, तो मैंने कहा जी एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। आप कुछ भी डेटा ले लें। अब आप यहाँ पर जब जाएंगे इसके डिटेल में तो आपके पास ये देखें, एक तो ये आ गया कि इसको किस कैटेगरी में करना है, प्लस ये फीचर्ड इमेज है, इसको मैंने रिप्लेस किया, कौन सी इमेज लगानी है, यू कैन सर्च फॉर इट। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर ये एपटेक की इमेज ऐसे ही, या कोई सर्च कर ले इमेज, ठीक है। आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। इवन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपके पास कहीं नेटवर्क पे कोई इमेज पड़ी है, लेट्स से आई एम यूजिंग द सेम इमेज एज आई यूज बिफोर, और आई कैन यूज दिस इमेज, जो भी आप चाहें, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने तो इमेज सेट हो गई और मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट हो, फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। मेरा लगता है पब्लिश ही है वो ऑलरेडी। अपडेट किया आपने तो ये देखें यहाँ पर आपके पास जो ये देखें आपकी चेंज हो गई। इस पर क्लिक करें, इसके इंडिविजुअल पेजेस बने हुए हैं, रिलेटेड डेटा आ रहा है, ठीक है। आपके पास कई सारे, ये भी आप एडिट कर सकते हैं विजेट्स के ज़रिए से, ओके जी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है। अच्छा, ये मेन्यू मैनेज करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम मेन्यू कैसे मैनेज करते हैं, और उसके बाद फिर आगे प्लगइन्स पर बात करेंगे।